गुड मॉर्निंग दोस्तों, इट्स करण कौशिक। आज हम धार्मिक आयाम में मंदिर को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने धार्मिक आयाम सीरीज चला रखी है। इसमें आपके वीडियो आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। अब हम अपने धार्मिक आयाम में मंदिर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 लेवल रखे जाएंगे, एक लेवल कांस्टेबल लेवल तक और नेक्स्ट लेवल सब इंस्पेक्टर लेवल तक। जैसे स्क्रीन पर देखिए, आपका पहला मंदिर ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र। ये लेवल आपके कांस्टेबल का। या ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, ये भी कहां पर? कांस्टेबल। अब इसकी नेक्स्ट डिटेल पढ़ते हैं। वामन पुराण में ब्रह्म सरोवर का जिक्र है, तो एक पॉइंट हुआ हमारे पास, वामन पुराण में ब्रह्म सरोवर। तो किसी और पुराण में अगर किसी और सरोवर का जिक्र होगा तो उसको हम कंपेयर करेंगे। तो वामन पुराण में ब्रह्म सरोवर। देखिए दोस्तों, अब मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है सब इंस्पेक्टर में, किस पुराण में जिक्र किया गया है कि सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर पर लगता है? तो आंसर क्या आएगा? मत्स्य पुराण। या किस सरोवर में पुराणों के अनुसार सूर्य ग्रहण का मेला किस सरोवर पर लगता है? यह आएगा ब्रह्म सरोवर। क्लियर? आगे हम बात करते हैं। ये पूरा का पूरा जो सरोवर है पूरी तरह से पक्का है, चारों तरफ से ईंटों से बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी आएगा कि पूरी तरह से पक्का सरोवर कौन सा है हरियाणा में? ब्रह्म सरोवर, थानेसर कुरुक्षेत्र। आगे हम बात करें, बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं। उन्हीं ट्रैवलर्स में से एक बहुत फेमस मुस्लिम ट्रैवलर है अल बरूनी। तो अल बरूनी की एक बहुत फेमस पुस्तक है किताबुल हिंद, या उसको दूसरा नाम हम देते हैं तहकीके हिंद। तो किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में अल बरूनी ने किस सरोवर का जिक्र किया है? ब्रह्म सरोवर। तो यहां से 4 क्वेश्चन हुए। मैं आपको इनको करना सिखाता हूं, फिर नेक्स्ट में आप अपने आप से करेंगे कि किस सरोवर, थानेसर कुरुक्षेत्र में कौन सा सरोवर? ब्रह्म सरोवर। कहां पर भाई? ये थानेसर कुरुक्षेत्र में। दूसरा क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण का मेला कहां पर लगता है? ब्रह्म सरोवर, कांस्टेबल लेवल। नाउ वी मूव टू एसआई लेवल कि कौन सा सरोवर पूरी तरह से पक्का है? तो आंसर क्या आएगा? ब्रह्म सरोवर। किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में किस सरोवर का जिक्र हुआ है? ब्रह्म सरोवर। यह आपकी नेशनल जीके में भी आ सकता है कि किताबुल हिंद और तहकीके हिंद किस इतिहासकार ट्रैवलर ने लिखी है? तो आंसर क्या आएगा? अल बरूनी। क्लियर? और एक और बात, इस ब्रह्म सरोवर को राजा कुरु ने खुदवाया था। किसने? राजा कुरु। राजा कुरु कौन थे? कौरव और पांडवों के वंशज, पहले जो हमारे पहले उनके एंसेस्टर थे राजा कुरु, जिनसे कौरव बने थे। तो 5% हुए हमारे एक ब्रह्म सरोवर से। ये हमने ब्रह्म सरोवर का टॉपिक कंप्लीट किया। फाइन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट धार्मिक आयाम पे। हम धार्मिक आयाम में पूरी जो कंप्लीट डिटेल है वो पढ़ेंगे ताकि कांस्टेबल में नॉर्मल डिटेल आ जाए और एसआई सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में डिटेल में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपसे इजीली क्रैक हो जाए। और आगे भी जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है, जिलेदार वगैरह, या कुछ एग्जाम अभी जो लेने वाली है पंचायत सेक्रेटरी वगैरह, तो +2 लेवल पर है, सभी में डिटेल में हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी काफी हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मारकंडे तीर्थ। ध्यान से, मारकंडे तीर्थ कहां पर? शाहबाद कुरुक्षेत्र। सिंपल मारकंडे तीर्थ। अब ये आ गया आपका कांस्टेबल। अब मुंह करते हैं, ये किसके लिए है? ये भगवान शिव जी के भगत थे मारकंडा जी, जिनकी बचपन में 16 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? निधन। तो जब वो निधन हुआ था तो उनके प्राण को बचाने के लिए भगवान शिव जी भी वहां पर आए थे। तो ये उनसे रिलेटेड स्टोरी है कि भगवान शिव जी यमराज जी से भिड़ गए थे, किसके प्राण बचाने के लिए? मारकंडे ऋषि के प्राण बचाने के लिए। तो कुरुक्षेत्र से पीपली जाने वाली सड़क पर, कुरुक्षेत्र से हम बात करनी, कुरुक्षेत्र से शाहबाद, जैसे हम बात करते हैं अंबाड़ा शाहबाद रोड पर है मारकंडा तीर्थ। ठीक है? पीपली से आगे कुरुक्षेत्र, पीपली में, कुरुक्षेत्र में पीपली है और पीपली से आगे शाहबाद रोड पर मारकंडे तीर्थ। तो इससे 2% हुए। किसके भगत थे? भगवान शिव जी के। और मैंने बताया यमराज से भिड़ गए थे भगवान शिव जी, किनके लिए? मारकंडे ऋषि के लिए। मारकंडा नदी भी फ्लो करती है उन्हीं के नाम पर, मारकंडा नदी। अब यहां पर कंपैरिजन की बात है, मारकंडा तीर्थ आ जाए, मारकंडा मंदिर आ जाए, मारकंडा नदी आ जाए कुरुक्षेत्र। और जैसा कि हम जानते हैं, जो मारकंडा यूनिवर्सिटी मैंने बताया अंबाड़ा में, मारकंडा धाम बताया कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में, और मारकंडा नामक व्यक्ति कहा के वाइस चांसलर बताए थे बाबा मस्तनाथ के। और हाल ही में जैसे हमने पता चला है कि गुड़गांव में
गुड़गांव में कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पर उनको बनाने की घोषणा कर दी गई है। परंतु एग्जामिनर अगर पैसे हो तो पहले के हिसाब से पूछ लेगा, तब बाबा मस्तनात लगा देना। अब तो वो गुड़गांव की किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग की शाखाएं हरियाणा में ऑलमोस्ट जगह, उत्तरी भारत में हर जगह पे है, परंतु इसकी मुख्य शाखा के बारे में आ जाए तो दिनोदा भिवानी, दिनोद भिवानी। यहां पर राधा स्वामी सत्संग जी की क्या है, धाम बोलते हैं राधा स्वामी सत्संग का। इसका संचालन 1884 में जगमाल सिंह ने किया था। ये दूसरा क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के लिए, किसने किया था? जगमाल सिंह ने। कुंज सन में 1884 में। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, एक तरफ ईयर देंगे और एक तरफ क्या देंगे, नाम, तो उनसे हम आराम से मैच कर सकते। जगमाल सिंह राधा स्वामी सत्संग। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कंवर साहिब जी थे। लगभग हरियाणा के हर जिले में क्या है, राधा स्वामी सत्संग। तो राधा स्वामी सत्संग से रिगार्डिंग दिनोदा भिवानी। अध्यक्ष पूछे, पुराने अध्यक्ष जिन्होंने स्टार्ट किया, जगमाल सिंह 1884। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए सनहित तीर्थ। सनहित तीर्थ ये भी कहां पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। इसका जिक्र, इसका संबंध विष्णु भगवान से है, पहला पर्सन। हमने पहले पढ़ चुके हैं ब्रह्म सरोवर राजा कुरु से संबंधित कुरुक्षेत्र का। परंतु सनहित तीर्थ, कौन सा तीर्थ? सनहित तीर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान, वो अलग बात था कि श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार थे। ये कुरुक्षेत्र से पेवा मार्ग पर है, कौन सा तीर्थ? सनहित तीर्थ। अब हम बारे में बात करते हैं। इस सरोवर पर, यहां पर भी सरोवर है, इस सरोवर पर अमावस्या को स्नान किया जाता है और अमावस्या को मेला लगता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अब कंपैरिजन स्टार्ट होता है, यहां से एग्जाम का कंपैरिजन स्टार्ट होता है। ये आपको पकड़ना है एसआई लेवल के लिए। दोस्तों देखिए, अमावस्या को स्नान आ जाए, अमावस्या को मेला आ जाए, तो आपने क्या पकड़ना है? सनहित तीर्थ, सनहित सरोवर। परंतु सूर्य ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण का स्नान आए, और मैंने क्या बताया था, सूर्य ग्रहण का मेला आए, तो क्या पकड़ना है? ब्रह्म सरोवर। क्लियर? तो यहां पर पिंडदान वगैरह किए जाते हैं, पितरों की संतुष्टि के लिए पिंडदान वगैरह यहां पर किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एसआई लेवल के लिए, रावण ने भगवान शंकर की पूजा यहीं पर की थी। तो रावण जो विद्वान थे, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा कहां पर की थी? सनहित तीर्थ। तो सनहित तीर्थ से दो क्वेश्चन। कॉन्स्टेबल लेवल, सनहित तीर्थ कहां पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र। किससे संबंधित? भगवान विष्णु से। परंतु एसआई लेवल पर अमावस्या को स्नान, और रावण जी ने किसकी पूजा की थी? शंकर की। देखिए, तो हमारे अपने हुए भी कि ब्रह्म सरोवर हुआ, मार्कंडे तीर्थ हुए, राधा स्वामी सत्संग हुए और सनहित तीर्थ हुए। अब हम नेक्स्ट को पढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं भाई, किस तरह से कौन से मेले में, किस तरह से कौन से धार्मिक आयाम में क्या स्टार्ट हुआ है। देखिए, जैसे मनसा देवी मंदिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, मनसा देवी मंदिर कहां पर है? पंचकुला में। अब इसका दूसरा नाम क्या? शक्ति देवी। तो शक्ति देवी के नाम से अगर कोई धार्मिक आयाम आ जाए तो आपने क्या लगाना है? मनसा देवी। नवरात्रों पर, ऑटोमेटिकली नवरात्रों पर यहां पे मेला लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एसआई लेवल के लिए, मणिमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। जो मणिमाजरा चंडीगढ़ के पास है, तो मणिमाजरा उस टाइम रियासत थी, मणिमाजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने किसका निर्माण करवाया है? मनसा देवी मंदिर का। यह हमारा मनसा देवी मंदिर। नेक्स्ट देखिए, कार्तिकेय मंदिर। कार्तिकेय मंदिर भी कहां पर है? पेवा कुरुक्षेत्र। और इसका संबंध स्कंद पुराण से है। किस पुराण से? स्कंद पुराण से। ये क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं? अब नेक्स्ट मंदिर देखिए, कालका का मंदिर। कालका का मंदिर कहां पर है? पंचकुला में। कालका का मंदिर पंचकुला में, इसका संबंध काली माता से। तो पहले हमने शक्ति देवी पढ़ी थी, शक्ति देवी मनसा देवी मंदिर, और काली माता का संबंध कालका का मंदिर। और हमने मेलों में पढ़ा था, ध्यान देने वाली बात है, कालका देवी का मेला आ जाए तो कहां पर था? फरीदाबाद। परंतु कालका देवी का मंदिर आए, कालका नामक जगह आए, तो कहां पर है? पंचकुला। अब देखते हैं, पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय यहां पर बिताया था। तो पंचकुला में कालका देवी मंदिर के पास क्या बताया था? अज्ञातवास का स्थान था उनका, पांडवों का। और यहां के पास एक त्रिमूर्ति बालाजी का धाम भी है, जहां पर प्रेतराज सरकार, भैरव जी और बालाजी हनुमान की भी क्या है? मूर्तियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी के पास से कालका से शिमला रेलवे मार्ग भी है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। जैसा कि हम जानते हैं, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1946 में बना था।
पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरिस में हेडक्वार्टर 1946 में बना। हम बात करते हैं यहां पर ये कोई भी सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण इमारतें हो, यो पर्यावरण या कोई वन हो, नेशनल पार्क हो, उसकी लिस्ट में क्या हो जाते हैं, शामिल। तो कालका से शिमला का हेरिटेज रेलवे मार्ग भी इसमें शामिल है, जो कालका देवी मंदिर के पास से जाता है। और हम बात करते हैं यहां पर नैरो गेज है, कौन सी गेज है, नैरो गेज है, जिसकी लेंथ 4.85 फुट या मीटर में आता है 0.67 मीटर होती है। ये हमने साथ में मंदिर नहीं है, पर ये इंफॉर्मेशन मैंने हमने इस बुक के माध्यम से जो भी नेशनल जीके की इंफॉर्मेशन है वो हरियाणा जीके के साथ हमने दे रखी है। और आगे जब पढ़ोगे आप ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो सारी की सारी ज्योग्राफी हिस्ट्री हमने कंपैरिजन कर रखी है साथ के साथ में। आगे हम बात करते हैं, तो कालका देवी का मंदिर हुआ। नेक्स्ट ज्योतिसर। ज्योतिसर कहां पर है भाई, कुरुक्षेत्र। ये कहां पर, यह सरस्वती नदी के किनारे पे है। देखना हमने मोस्टली मंदिर कुरुक्षेत्र के पढ़े हैं, तो हम कुरुक्षेत्र को तो याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र के अलावा जो मंदिर होंगे उनको ज्यादा याद रख लेंगे। अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं तो आंसर क्या लगा सकोगे, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यह सरस्वती नदी के किनारे पे स्थित है, तो इंपॉर्टेंट है क्या, सरस्वती नदी पहले बहती थी, तो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। यह भी कुरुक्षेत्र पे मार्ग पर है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजा कुरु ने वन बनाया ब्रह्म सरोवर, चारों तरफ से पक्का ब्रह्म सरोवर, परंतु अगर हम बात करें सनही तीर्थ किसके लिए, विष्णु भगवान के लिए, परंतु गीता का उपदेश आए तो आंसर क्या आएगा, ज्योतिसर। ज्योतिसर गीता का उपदेश ये अक्षयवट के नीचे दिया गया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो अक्षयवट से संबंधित प्रश्न आए ज्योतिसर। यहां पर नरवाणावाड़ी नहर जो है, नरवाणावाड़ी ब्रांच है, वहां से पानी आता है यात्रियों के स्नान करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसका संबंध महाभारत से है। मारुत और पद्म पुराण में दधीचि से संबंध बताया गया, तो दधीचि, मारुत पवन देव, दधीचि, भगवान दधीचि बहुत बड़े महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। हड्डियों के दान से ही इंद्रदेव का क्या बना था, वज्र। तो दधीचि से संबंधित पेपर में आ जाए कौन सा सरोवर, ज्योतिसर सरोवर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चारों तरफ से पक्का तो नहीं है, परंतु यहां पर चबूतरा पक्का है। तो इंपॉर्टेंट आ जाए, चारों तरफ से पक्का आ जाए तो ब्रह्म सरोवर, और चबूतरा पक्का आ जाए तो ज्योतिसर। ये इंफॉर्मेशन मैंने सारी इसलिए दी है, कभी भी एग्जामिनर नए क्वेश्चन बनाता है तो इसी तरह पूछेगा कि दधीचि वहां पर आएगा, ज्योतिसर का संबंधित किससे है, और वापस श्री कृष्ण ना देके क्या पूछ लेगा, दधीचि। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मंदिर को, सीता माई मंदिर। सीता माई मंदिर कहां पर है, नीलोखेड़ी करनाल। मैंने पहले भी पढ़ाया था, पांडवों की माता आ जाए तो कहां पर, करनाल। हम जैसे कंपैरिजन करते चलेंगे जो पहले पढ़ाए थे, मेलों में पढ़ाया था पांडवों की माता करनाल, और उसी से संबंधित सीता माई का मंदिर कहां पर है, करनाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यहां पर जो ये मंदिर है इसकी मूर्ति नेपाल से लाई गई थी। तो आ जाए किस मंदिर की मूर्ति नेपाल से लाई गई थी, तो सीता माई मंदिर। ये जो हमने ये आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये हमने डिफरेंट साइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की है। तो ये मंदिर नेपाल से लेके आई गई है। ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो आंसर क्या आएगा आपका, सीता माई मंदिर। अब हम देखते हैं शीतला माता मंदिर। सीता माई मंदिर नीलोखेड़ी करनाल, परंतु शीतला माता मंदिर देखिए गुड़गांव। यह मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी के नाम पर है, जिनका नाम था शीतला माता के नाम से जान देते हैं। इनको चेचक की देवी भी कहते हैं। चेचक एक बीमारी है और मान्यता है कि यहाँ पर चेचक की बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है इस माता की पूजा पाठ करने से। तो चेचक की देवी आ जाए या माता मसाणी आ जाए तो दोनों आंसर किसके लिए होंगे, शीतला माता के लिए। ये हमने पहले मेलों में भी पढ़े थे। तो दोस्तों देखिए, चेचक की देवी और माता मसाणी शीतला देवी, इस माता का नाम उपनाम माता कृपी भी है, कृपा करने वाली। तो माता कृपी भी आ जाए, शीतला माता मंदिर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भरतपुर, धौलपुर, मेरठ में जाट साम्राज्य था, तो उस जाट साम्राज्य के राजा जोहार सिंह जाट ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट, पहले निर्माण वैसे नॉर्मल था पांडवों के समय, परंतु पुनर्निर्माण का प्रश्न आता है या खाली निर्माण का प्रश्न भी आ जाए, जब भी आप आंसर क्या लगाओगे, जाट राजा जोहार सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास में बहुत सारे कुंड भी हैं, भीम कुंड वगैरह। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, शीतला माता से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हरियाणा सरकार के अंतर्गत आता है। शीतला माता का मंदिर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुरुग्राम नाम है आज गुड़गांव का। और हम कहते हैं चेचक की देवी शीतला माता, माता मसाणी शीतला माता, किसने निर्माण करवाया, जाट राजा जोहार सिंह, और इनकी माता उपनाम क्या है, माता कृपी। अब हम देखते हैं सोना। सोना भी गुड़गांव में है।
सोना गढ़ दिल्ली से अलवर मार्ग पर है, इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, दिल्ली से अलवर मार्ग पर सोना। यहां पर गर्म पानी का चश्मा है, इस पानी में गंधक सल्फर मिला हुआ है, तो कहते हैं चर्म रोग सोने के चश्मे से नहाने से क्या हो जाते हैं, ठीक। तो गंधक के पानी वाला चर्म रोग ठीक करने के लिए सोना कुंड गुड़गांव या दिल्ली अलवर मार्ग पर। पुराने टाइम पर यहाँ पे सोने की रेत, सोने की मिट्टी मिलती थी, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा था गोल्डन डस्ट, सोना भस्म, और इसी के नाम का आगे अपभ्रंश होते हुए थे क्या हो गया, सोना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोने की रेत, गंधक युक्त पानी, दिल्ली अलवर मार्ग पर कौन सा, सोना। हम आगे किलो के बारे में फिर सोना को पढ़ेंगे, इस इंफॉर्मेशन को फिर कोरिलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर 2016-17 के राउंड एक कार रैली हुई थी, तो हेरिटेज कार रैली भी कहां पर हुई थी, सोना में। आगे हम अपडेट भी करते रहेंगे। नेक्स्ट, स्थानेश्वर मंदिर। स्थानेश्वर मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र, इसका निर्माण पुष्यभूति ने कराया, जो हर्षवर्धन के वंश के थे, पहले जो एंसेस्टर थे पुष्यभूति। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पुष्यभूति ने कहा पर स्थानेश्वर। फिर हम कंपैरिजन करें, ब्रह्म सरोवर का राजा कुरु, तो राजा कुरु ब्रह्म सरोवर और पुष्यभूति ने स्थानेश्वर। आगे पुनर्निर्माण आ जाए तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने कराया, तो मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ ने इसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण। कौन से मंदिर का, स्थानेश्वर मंदिर का। क्लियर। आगे हम चलते हैं दोस्तों, भूतेश्वर मंदिर। यह भूतेश्वर मंदिर भी कहा है, यह जींद, यह शिव जी का मंदिर है जींद। इसका निर्माण रघुवीर सिंह ने करवाया, तो रघुवीर सिंह, भूतेश्वर मंदिर। हमने गोपाल सिंह पढ़ा था, मनसा देवी मंदिर, हमने जयमाल सिंह पढ़ा था, राधा स्वामी सत्संग। इस तरह कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन में क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे जयमाल सिंह, रघुवीर सिंह, गोपाल सिंह, और मैच द फॉलोइंग में आ जाए राधा स्वामी, मनसा देवी, भूतेश्वर। तो मैच इस तरह कर, भूतेश्वर किससे, रघुवीर सिंह से, जयमाल सिंह किससे, राधा स्वामी से, गोपाल सिंह किससे, मनसा देवी से। इस तरह हमने कोरिलेट करके सारी चीजें मैच करनी। मैच द फॉलोइंग में सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दोबारा देखिए, जयमाल सिंह राधा स्वामी, रघुवीर सिंह भूतेश्वर, मनसा देवी गोपाल सिंह, या शहर आ जाए, मनसा देवी पंचकुला, भूतेश्वर जींद, राधा स्वामी दिनोद भिवाड़ी। इस तरह हमें कंपैरिजन करने। तो भूतेश्वर मंदिर यह शिव जी के लिए मंदिर है, तो सवर्ण नाम से बहुत सारे मंदिर शिव जी के लिए भी हैं। इनका निर्माण रघुवीर सिंह ने करवाया, और इस मंदिर का संबंध कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा से है, और एक कोस का मतलब 3.2 किलोमीटर, 2 मील होता है, 2 मील। अब हम देखते हैं, परंतु कोस मीनारों का निर्माण आ जाए तो कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने। अब हम बात करते हैं, तो आज हमने इसको मंदिरों की सीरीज में हम यहां तक करते हैं। हमारी मंदिर की सीरीज का एक टाइटल कंप्लीट हुआ। इन मंदिरों की सीरीज काफी लेंथी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें डिटेल पढ़ रहे हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों यहां से। तो आगे अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, हमने ज्यादा डिटेल में आपको शेयर की है, तो इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हम धार्मिक आयाम की सीरीज आपके लिए कंप्लीट कराएं। धन्यवाद।